हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं फिटर से संबंधित एक चैप्टर पाइप एंड पाइप टंकी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पाइप एक क्या होता है, एक बेलनाकार टुकड़ा होता है। ठीक है, खोखला। अब देखे होंगे पाइप कैसा होता है, लंबाई में होता है और बेलन के आकार का होता है। ठीक है, तो वही है पाइप, एक खोखला बेलनाकार टुकड़ा होता है। पाइप का आखिर उपयोग क्या है? तो पाइप का हम लोग उपयोग करते हैं पानी को या गैस को, जिसको बोलते हैं तरल पदार्थ को, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किया जाता है। पाइप का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। पाइप को बनाया जाता है लीक प्रूफ जॉइंट, यानी कि उसमें लीकेज ना रहे, इस प्रकार हम लोग पाइप का निर्माण करते हैं कि वह लीक प्रूफ जॉइंट बने रहे। ठीक है, लीक प्रूफ जॉइंट बनाते हैं हम लोग पाइप को, जब पाइप का निर्माण करते हैं तब। अब देखते हैं पाइप और ट्यूब में अंतर क्या है। तो पाइप और ट्यूब दोनों एक ही जैसा होता है, लेकिन पाइप का जो साइज है उसका आंतरिक व्यास से लिया जाता है, मतलब अंदर के व्यास से। जो पाइप का जो साइज है उसके आंतरिक व्यास से लिया जाता है, जबकि ट्यूब का जो व्यास होता है उसके बाहरी व्यास से लिया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कैसे कि ट्यूब आखिर है क्या। तो 12 मिलीमीटर से कम व्यास वाले पाइप को ट्यूब कहा जाता है। जो 12 मिलीमीटर से जो कम व्यास होगा उसी को ट्यूब कहा जाता है। ठीक है, यानी कि पाइप जो है ट्यूब की अपेक्षा मोटी होती है। जब 12 मिलीमीटर से कम व्यास वाले पाइप को ट्यूब कहते हैं, तो 12 मिलीमीटर से जो अधिक होगा उसी को तो पाइप कहेंगे। यानी कि पाइप जो है ट्यूब की अपेक्षा मोटी होती है। पाइप जो है सदैव लंबाई में मिलती है। अब दुकान में जाएंगे तो पाइप खरीद के लाते हैं, तो लंबाई में होता है कि नहीं। उसको आप काट काट के मतलब फिटिंग कर करके आप घरों में लगाते हैं। जबकि ट्यूब जो है कुंडली मतलब कोयल में मिलता है। इस प्रकार जैसे तार लपेटा होता है कि नहीं, उसी तरह हमारा जो है ट्यूब जो है कोयल में मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं पाइप का उपयोग। तो हम लोग पाइप का उपयोग विभिन्न जगहों पर करते हैं, जैसे कि मशीनों के विभिन्न भागों में लुब्रिकेंट तेल पहुंचाने के लिए हम लोग पाइप का इस्तेमाल करते हैं मशीनों के लिए। लुब्रिकेंट तेल कहने का मतलब है कि घर्षण रहित तेल। ठीक है, उसमें घर्षण नहीं होता। अब कूलर में जो है पानी को पहुंचाने के लिए हम लोग पाइप का उपयोग करते हैं। कूलर आप देखें, कूलर में भी पाइप होता है, और विभिन्न दिशाओं में पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइप का इस्तेमाल करते हैं। रेफ्रिजरेटर हुआ जिसको हम लोग फ्रिज कहते हैं, एयर कंडीशनर हुआ जिसको हम लोग एसी कहते हैं, उसमें जो है कूलेंट को यानी कि शीतलक को सर्कुलेट करने में जो है हमारा पाइप का ही इस्तेमाल होता है। आप देखे होंगे एसी उसी जहाँ लगता है, या रेफ्रिजरेटर हुआ, फ्रिज हुआ, वहाँ पाइप का इस्तेमाल किया जाता है कूलेंट को सर्कुलेट करने के लिए, यानी कूलेंट को पहुँचाने के लिए। मशीन पर आप देखे होंगे कि मशीन को ठंडा रखने के लिए, यानी कि उसमें कूलेंट पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है, पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। और बॉयलर से टरबाइन तक वाष्प को पहुंचाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पाइप का इस्तेमाल करते हैं, वही है। या बॉयल वाटर को बॉयलर तक पहुंचाने के लिए पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका अगला। देखिए यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सॉकेट किसको कहते हैं। कुछ पाइप फिटिंग सहायक सामग्रियाँ निम्न प्रकार है। जैसे कि पहला होता है आपका, जब हम पाइप को फिट करते हैं तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेसरीज। क्या बोलते हैं, एक्सेसरीज बोलते हैं। एक्जुलरी एक्सेसरीज इन पाइप फिटिंग, मतलब पाइप फिटिंग में सहायक सामग्रियाँ। तो हमारा पहला जो होता है वो सॉकेट होता है। ठीक है, तो सॉकेट एक प्रकार का खोखला पाइप का टुकड़ा होता है जिसके अंदर संपूर्ण लंबाई में चूड़ी कटी होती है। इसका प्रयोग समान व्यास के पाइपों को दो टुकड़ों में आपस में जोड़कर पाइप की लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह विभिन्न साइज में उपलब्ध है, जैसे कि 1 इंच, आधा इंच, पौने इंच, एट्सेट्रा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सॉकेट। तो ये हमारा होता है सॉकेट, जो एक क्या होता है, पाइप का टुकड़ा होता है, और इसके अंदर जो है संपूर्ण लंबाई में क्या होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक अंदर में चूड़ी कटी होती है। इस तरह चूड़ी कटी होती है, क्योंकि जो हमारा पाइप होता है उसके बाहरी भाग में चूड़ी कटा होता है। पाइप का क्या होता है, बाहरी भाग में चूड़ी कटा होता है, तो इसमें फिट किया जाता है, मतलब पाइप को लंबा करने के लिए, है ना। दो पाइप को जोड़ सकते हैं, एक इधर से जोड़ सकते हैं, एक इधर से जोड़ सकते हैं, इसी को सॉकेट बोलते हैं। अब एल्बो किसको कहते हैं, एल्बो जो होता है हमारा, इस एल्बो के अंदर भी चूड़ी कटी होती है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, और एक पाइप को इधर से एक पाइप को इधर से जोड़ने के लिए हम लोग एल्बो का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 90 डिग्री। ये देखिए, एक पाइप इधर से जॉइंट होगा, एक पाइप इधर से जॉइंट होगा, तो 90 डिग्री होगा कि नहीं, वही है
कि एल्बो का प्रयोग जो है समकोण पर मोड़ने के लिए, पाइप को समकोण पर मोड़ने के लिए किया जाता है। इसके अंदर चूड़ी कटी होती है और इसका जो है साइज़ जो लिया जाता है वो पाइप के साइज़ के अनुसार लिया जाता है। मतलब जो हमारा जैसा हमारा पाइप का साइज़ होगा वैसा ही हमारा एल्बो का साइज़ होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं टी। तो टी हम लोग देख सकते हैं, यह अंग्रेजी के अक्षर टी के समान है, ठीक है। और इसके अंदर भी चूड़ी कटा होता है इस तरह, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ठीक है। टी में भी चूड़ी कटा होगा प्रत्येक सिरे पर। इसका एक सिरा, दो सिरा, तीन सिरा होता है। इसको हम लोग थ्री वे भी कहते हैं, ठीक है। थ्री वे यानी कि तीन सिरा है कि नहीं, तो इसके अंदर भी चूड़ी कटा होता है। और यह जो है इसका प्रयोग पाइप लाइन को समकोण पर, ये देखिए एक इधर से पाइप को करेंगे, एक इधर से, एक इधर से, यानी कि समकोण पर जो है पाइप को हम लोग लगाने के लिए करते हैं इस प्रकार, ठीक है। बड़ी पाइप लाइन से मान लेते हैं कि ये एक बड़ी पाइप लाइन है और ये एक छोटी पाइप लाइन है। बड़ी पाइप लाइन से कम व्यास की नई लाइन बनाने के लिए रिड्यूसिंग टी का प्रयोग किया जाता है। इसी को हम लोग रिड्यूसिंग टी बोलते हैं, ठीक है। जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा साइज का पाइप लेंगे और एक छोटा साइज का पाइप लेंगे, उसी को हम लोग फिट करने के लिए जो प्रयोग करते हैं वो रिड्यूसिंग टी होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं क्रॉस। तो क्रॉस भी हमारा क्या होता है, एक्सेसरीज होता है, पाइप फिटिंग के लिए जो यूज़ होता है। तो हम लोग इस पर देखिए दो तरह का हम लोग पाइप को लगा सकते हैं। एक इधर, एक यहाँ जॉइंट करेंगे, एक यहाँ जॉइंट करेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि हमारा जो पाइप जो जाएगा 4 दिशाओं में जाएगा, ठीक है। तो इसको क्रॉस टी, इधर से और इधर से, इसी को हम लोग क्रॉस बोलते हैं या क्रॉस टी बोलते हैं। इसको 4 वे भी बोलते हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 गो है इसका दरवाज़ा, तो इसको 4 वे भी कहेंगे। इसके अंदर भी चूड़ी कटा होता है, ठीक है। इसका उपयोग परस्पर समकोण पर 2 पाइप लाइन बिछाने के लिए, देखिए है कि नहीं, एक पाइप लाइन इधर से, एक पाइप लाइन इधर से, 2 पाइप जो है समकोण पर बिछाने के लिए किया जाता है। दूसरा है आपका कपलिंग। तो 2 पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए कपलिंग का प्रयोग करते हैं। एक पाइप इधर से, एक पाइप इधर, यह भी हमारा सॉकेट जैसा ही होता है, ठीक है। कपलिंग भी हमारा सॉकेट जैसा ही होता है, लेकिन पाइप की बाहरी चूड़ियों पर फिट करने के लिए, पाइप में हमारा क्या होता है, बाहरी चूड़ी होता है कि नहीं, पाइप में बाहरी चूड़ी कटा होता है, तो उसी को फिट करने के लिए हम लोग कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके दोनों सिरों पर आंतरिक चूड़ियाँ कटी रहती है। किसका, कपलिंग। कपलिंग में जो है आंतरिक में चूड़ी कटा रहेगा, पाइप में है जो बाहर में है चूड़ी कटा रहेगा, तो इसको फिट करने के लिए और पाइप को लंबा करने के लिए, यानी कि लंबाई में वृद्धि करने के लिए हम लोग कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। यह भी सॉकेट की तरह ही होता है। अब देखते हैं पाइप निप्पल। देखिएगा पाइप टंकी के नज़दीक में, मतलब जो जहाँ पाइप टंकी होता है उसी के जहाँ पर होल किया जाता है वो निप्पल के द्वारा ही किया जाता है। तो निप्पल हमारा 3 तरह का होता है। एक होता है बंद निप्पल, यहाँ बंद निप्पल है, एक होता है छोटा निप्पल और एक होता है लंबा निप्पल, ठीक है। तो पाइप निप्पल ट्यूबुलर फिटिंग होती है जिसका प्रयोग विभिन्न आकारों के 2 या 2 से अधिक पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह हमारा 3 प्रकार का है, बंद निप्पल, छोटा निप्पल और लंबा निप्पल। और निप्पल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं पाइप को वृद्धि करने के लिए, मतलब पाइप को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब हेक्सागोनल नट किसको कहते हैं, तो इसको हम लोग नट बोलते हैं। जो हम लोग निप्पल में जो नट लगाते हैं, रेंच से हम लोग क्या कर देते हैं, इसको टाइट कर देते हैं, है कि ना। रेंच आप देखे ही होंगे, रेंच इस प्रकार का होता है एक रेंच, ठीक है, जिसको हम लोग स्पेनर भी कहते हैं। तो इससे हम लोग हेक्सागोनल नट को निप्पल पर क्या कर देते हैं, कस देते हैं, टाइट कर देते हैं। पाइप निप्पल के केंद्र में हेक्सागोनल नट को स्पेनर या रिंच की सहायता से कसा जाता है। अब देखते हैं बेंड किसको कहते हैं। तो बेंड भी जो होता है हमारा एल्बो की तरह ही होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि सबसे पहले इसका एल्बो में हमारा आंतरिक चूड़ियाँ कटी हुई थी, इसमें जो होगा बाहरी चूड़ी कटा हुआ होगा, ठीक है। यह भी 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ पाइप का टुकड़ा होता है जिसके दोनों सिरों पर ऊपर की ओर चूड़ियाँ, देखिए ऊपर की ओर चूड़ियाँ कटी है। और बेंड का एक डिफरेंस यही है, एल्बो और बेंड में यही डिफरेंस है कि एल्बो का जो व्यास होता है वो कम होता है, जबकि बेंड का जो व्यास लेंगे हम लोग, व्यास यहाँ से लेते हैं, एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, तो इसका जो व्यास होगा वो एल्बो की अपेक्षा क्या होगा, बड़ा होगा।
और इसको पाइप में किस तरह से फिट करते हैं, पहले लगाते हैं सॉकेट। पहले यहाँ पर सॉकेट लगाएंगे, क्योंकि सॉकेट में जो होता है आंतरिक चूड़ी कटा होता है, तो सॉकेट को लगाएंगे फिर पाइप को लगा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।